हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8वें ऑनलाइन लाइव क्लासेस में ज्योमेट्री के एक बेहद ही खास सेक्शंस को देखेंगे जिसका नाम है लैडर रूल्स। लैडर रूल्स में पैरेलल लाइन से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सीढ़ीनुमा क्वेश्चंस में होते हैं, जिसमें दो लाइंस के बीच के या तो डिस्टेंस आपको फाइंड करने होते हैं या किसी लाइंस के लेंथ को आपको फाइंड करना होता है। वीडियो के आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जितने भी क्लासेस हैं उसके वीडियोस आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। साथ ही जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं उस क्वेश्चंस के पीडीएफ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लैडर्स रूल, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उस पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ देन फाइंड एक्स। मतलब कि ए बी सी डी और ई एफ ये तीन लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स मतलब डी एफ के बीच का लेंथ। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले निश्चित रूप से हम ऐसे लैडर नियम को पहले समझ लें कि लैडर नियम है क्या और इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम पहले देखते हैं इन चीजों को। कहता है कि इफ ए बी सी डी और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल डी, यदि ए बी सी डी और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब ये जो तीन लाइन है एक दूसरे के समानांतर हो, तो जरूरी नहीं कि यही तीन लाइन हो, तीन लाइन से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों अगर आपस में समानांतर हो तो देन मतलब तो AC अनुपात सी, मतलब AC और CE के बीच का जो डिस्टेंस है उसके अनुपात समानुपात होंगे, मतलब बराबर होंगे। BD अनुपात DF के, BD मतलब कि ये BD और DF ये इन दोनों के डिस्टेंस जो होंगे आपस में जो होंगे वो समानुपात होंगे, बराबर होंगे। किसके? तो AC और CE के अनुपात के। फिर से बता दूं कि यदि AB, CD और EF ये तीन लाइन आपस में समानांतर हैं, पैरेलल्स हैं, तो इन लाइंस के बीच का जो एक साइड के डिस्टेंस का अनुपात होगा सेम अनुपात उसके दूसरे साइड का भी होगा। तो यदि आपको एक साइड का अनुपात पता है तो दूसरे साइड के आप लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ है, मतलब ए बी सी डी और ई एफ ये तीन लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फाइंड द एक्स, मतलब इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ए सी और सी ई का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा बी डी और सी एफ का। तो हम लोग देखते हैं ए सी और CE का रेशियो क्या होगा। तो हम यहां पे समानुपात भी कर सकते हैं, 16:12 समानुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24:x। इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से निकालें तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 6 चौक 24, तो x बराबर हो जाएगा 6 तिया 18, मतलब x कितना हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आप समानुपात से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लैडर नियम है हमारा कि अगर दो लाइन के बीच के डिस्टेंस का जो अनुपात एक साइड होगा सेम अनुपात उसके दूसरे साइड में भी होगा। अब क्या अनुपात के अलावा भी इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो एकदम बेसिक चीजें हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। अगर ये समझ जाते हैं तो आगे के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप देखें कि यहां पे AC के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है और BD के बीच का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे कि AC और BD के बीच जो संबंध है, तो BD का जो लेंथ है वो AC के लेंथ का 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। BD का लेंथ AC के लेंथ का 1.5 गुना है, तो निश्चित रूप से जो DF का लेंथ होगा वो CE के लेंथ का क्या होगा, 1.5 गुना होगा। तो अगर आप 12 का 1.5 गुना करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर, और x का आंसर क्या हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे।
क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं लैडर नियम्स। बहुत ही आसान है ट्रिक्स। समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड कि इफ, अब देखिए यहां पे 4 लाइन्स है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा। इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ पैरेलल जी एच, मतलब यहां पे 4 लाइन है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एच एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आपसे कह रहा है फाइंड द एक्स, मतलब आपको एक्स के वैल्यू निकालने हैं। तो आप यहां अनुपात, चूंकि अनुपात 3 है, अगर आप अनुपात करेंगे तो काफी लेंदी आपका अनुपात आएगा। तो आप यहां पे मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि आप देखेंगे कि यदि यहां से हम लोग देखें तो सीई का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर और डीएफ का जो लेंथ है वो है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो आप यहां से देखेंगे 12 दूनी 24 6 30, मतलब यहां से देखेंगे डीएफ का लेंथ सीई के लेंथ का कितना गुना है, तो 2.5 गुना है। आप चाहे तो यहां भी एफ एच का लेंथ देखेंगे तो ई जी का क्या होगा, 2.5 गुना ही होगा। आप चेक करेंगे तो आपको 2.5 गुना ही मिलेगा, 18 दूनी 36 और 9 45। तो निश्चित रूप से बीडी का जो लेंथ होगा वो एसी के लेंथ का क्या होगा, 2.5 गुना होगा। मतलब आप 15 का अगर 2.5 गुना करते हैं तो 15 इंटू 2 तो 30 और 7.5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो x के जो वैल्यू होंगे वो 37.5 सेंटीमीटर होंगे। तो ये एकदम आसान सा तरीका है कॉन्सेप्ट के अलावा जल्दी से क्वेश्चंस करने को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस हो गए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ पैरेलल जी एच, मतलब ए बी सी डी ई एफ और जी एच ये 4 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फाइंड एक्स प्लस वाई, मतलब आपको एक्स और वाई का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करना होगा। तो एक्स प्लस वाई का सम फाइंड करने से पहले आपको क्या करना होगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक्स और वाई का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया। तो आप यहां से देखेंगे, रेशियो निकालने की अब जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहां पे सीई का लेंथ 10 सेंटीमीटर और डीएफ का लेंथ 15 सेंटीमीटर। सीई 10 सेंटीमीटर, डीएफ 15 सेंटीमीटर। तो यहां देखेंगे डीएफ जो है वो सीई का कितना गुना होता है, तो 1.5 गुना होता है। तो निश्चित रूप से बीडी जो होगा वो एसी का 1.5 गुना होगा और एफ एच जो होगा वो ई जी का 1.5 गुना होगा। तो इस तरीके से आप अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो ये 20 का 1.5 गुना होगा। तो 20 का 1.5 गुना करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप fh की वैल्यू निकालते हैं, मतलब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y क्या होगा कि 15 का 1.5 गुना होगा। 15 का आप 1.5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर आपसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई, मतलब x और y के वैल्यू को आपको ऐड करना है। x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। आपका x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? काफी इजी है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ पी क्यू पैरेलल आर एस पैरेलल टी यू पैरेलल वी डब्ल्यू, मतलब यदि पी क्यू समानांतर है आर एस के और आर एस समानांतर है टी यू के और यू भी डब्ल्यू जो समानांतर है वो है पी क्यू आर एस और टी यू के, मतलब ये चारों लाइन एक दूसरे के समानांतर हैं। तो आपको दिया हुआ है पी आर, आर टी और टी भी का लेंथ क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में देखिए आपको क्यू डब्ल्यू, मतलब क्यू से डब्ल्यू का लेंथ दिया हुआ है 126 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द एक्स, मतलब आपको एस यू का लेंथ निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने बताया कि यदि 4 5 या जितने भी लाइंस हो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एक साइड के डिस्टेंस का जो रेशियो होगा सभी लाइन का, वही डिस्टेंस उसके दूसरे साइड का भी होगा। मतलब Q से W के बीच का जो लेंथ होगा वो उसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस अनुपात में P से लेकर के भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर हम P R
आर टी और टी भी का लेंथ का हम लोग रेशियो देखें तो वो आएगा, लेंथ है हमारा 35:21:42। अगर हम रेशियो निकालें तो ये 5, 3 और 6 के रेशियो में जाएगा, 5, 3 और 6 के रेशियो में जाएगा। तो निश्चित रूप से Q से W का रेशियो भी हमारा क्या होगा, 5, 3, 6 के रेशियो में होगा। तो यदि 126 सेंटीमीटर जो कि QW क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अगर हम 5, 3, 6 के रेशियो में बांटें तो ये हमारा होगा 5, 8, 6, 14 यूनिट पे हमारा टोटल हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट पे हो जाएंगे 9 सेंटीमीटर। हमको निकालना x, तो x SU का लेंथ, SU तो RT के यूनिट में होगा और RT का यूनिट कितना है, 3। तो 3 यूनिट पे अगर हम निकाले तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 3 × 9 मतलब 27 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 27 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर होगा 27 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत ही अच्छा सेक्शन है और क्वेश्चन भी एसएससी वगैरह में कभी कभी आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोग अगर चाहे तो इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया हुआ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आगे जो होमवर्क है उसके भी क्वेश्चंस हैं, आगे के वीडियो में आपको होमवर्क के भी वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ PQ पैरेलल RS पैरेलल TU पैरेलल VW, तो कह रहा फाइंड x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के वैल्यू निकालने हैं। आप देखेंगे तो आपको PQ, RS, TU और VW जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, तो आपको x और y का मान निकालना है। तो आपको खोजना है x, तो x क्या है, तो वो QS के बीच का डिस्टेंस है और y क्या है हमारा, तो T और V के बीच का डिस्टेंस है। आपको ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करके आपको x प्लस वाई के मान फाइंड करने होंगे। तो यहां से हम x प्लस वाई के मान अगर फाइंड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा फाइंड होगा। तो पहले तो आपको लैडर रूल से आपको समझना होगा x और y के वैल्यू को। तो उससे पहले आप एक चीज देखें कि अभी आपको मैंने बताया कि यदि आपको PR पता है तो QS आप निकाल सकते हैं। कैसे? यदि आपको पता हो कि बाकी के डिस्टेंस कितने के मल्टीपल में, किसी एक का डिस्टेंस कितने के मल्टीपल में है अगर पता चल जाता है तो बाकी का डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे आप देखेंगे RT के बीच का लेंथ है वो है 20, RT के बीच का लेंथ है 20 सेंटीमीटर और SU के बीच का लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप मल्टीपल देखें तो क्या है कि SU का लेंथ जो है वो RT के लेंथ का कितना हो जाएगा, तो 1.25 मल्टीपल में हो जाएगा। मतलब SU जो होगा वो क्या होगा, 1.25 मल्टीपल में होगा किसके, RT के। तो निश्चित बात है कि तब QS का जो लेंथ होगा वो भी PR का कितना होगा, तो 1.25 मल्टीप्लाई में होगा। और U भी जो होगा, ये UW का जो लेंथ होगा वो TB का क्या होगा, 1.25 मल्टीपल में होगा, 1.25 मल्टीपल में होगा। तो आप यहां से देखेंगे चूंकि PR का जो लेंथ है वो हमारा है कितना, 10, तो 10 का हम 1.25 करेंगे तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। उस प्रकार से अब y का हम वैल्यू निकाले तो क्या होगा कि हमारा जो y का 1.25 मल्टीपल में क्या होगा, तो 22.5 होगा, 22.5 होगा। तो यदि हम y का मान निकालते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 22.5 बाय 1.25। अब यहां से अगर मान निकाला जाए तो मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 18 सेंटीमीटर यहां से। तो इस प्रकार आपके आ गए x के वैल्यू 12.5 और y के वैल्यू क्या आ गए, 18। अब आपसे पूछा जा रहा है x प्लस y का वैल्यू निकाले, तो 12.5 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 30, तो 30.5 आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न के। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्वेश्चन कह रहा है यदि
पी क्यू पैरेलल आर एस पैरेलल टी यू, मतलब पी क्यू आर एस और टी यू एक दूसरे के समानांतर है, तो आपको x प्लस वाई का मान निकालना है, यहाँ x और यहाँ पे y। अब आप देखेंगे कि आपको वर्टिकल में भी 3 लाइन नजर आएंगे, तो निश्चित बात है कि जिस रेशियो में पी आर और आर टी डिवाइड होगा उसी रेशियो में ए बी और बी सी डिवाइड होगा, और उसी रेशियो में क्यू एस और एस यू भी डिवाइड होगा। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहां भी हम लोग देखते हैं, एक चीज देखें कि आर टी का लेंथ है 7 सेंटीमीटर और बी सी का लेंथ है 21 सेंटीमीटर। तो यहां से आप देखेंगे तो कि BC जो है वो 7 सेंटीमीटर का कितना गुना है, 3 गुना है। तो निश्चित बात है AB भी PR का 3 गुना होगा। इस प्रकार आप X का मान देखेंगे तो X का मान कितना हो जाएगा, तो X का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। X के मान कितने हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर। अब x आ गया 15 सेंटीमीटर, तो जो रेशियो ए बी और बी सी का होगा वही रेशियो क्या होगा, क्यू एस और एस यू का होगा। तो यहां से आप देखेंगे क्यू एस जो है वो ए बी का 3 मल्टीपल में है, तो यहां पे y क्या होगा, वो BC का 3 मल्टीपल होगा और y का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 63 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 63 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कह रहा है कि आप x और y का मान निकालें, x और y का मान निकालें। तो x y का मान निकालेंगे, x प्लस y का, तो आपको इसको जोड़ना होगा। आप दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 78 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 78 सेंटीमीटर। क्लियर, आपको अच्छे से इसको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। इसमें टाइप भी चेंज है। यहां पे आप देखेंगे कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि AC और CE ऐसे लेंथ हमारा होता था, 2 लाइन के बीच का लेंथ, तो हमको दूसरे साइड के किसी भी लेंथ को फाइंड करना था, लेकिन डिस्टेंस को फाइंड करना था। लेकिन अब आप देखेंगे गौर से तो आपको लेंथ दिया हुआ है लाइन का, आपको लेंथ दिया हुआ है लाइन का, और आपको एक लाइन का लेंथ निकालना है CD का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि फॉर्मूला है कि यदि AB पैरेलल CD पैरेलल EF, मतलब यदि AB CD और EF ये लाइंस आपस में समानांतर हो और आपको AB का वैल्यू पता हो, AB का लेंथ पता हो x, आपको EF का लेंथ पता हो y, और आपको AC और CE का रेशियो पता हो उसके लेंथ का, मतलब AC के बीच की दूरी और CE की बीच की दूरी आपको पता हो, उसके रेशियो m/n के रेशियो में है, तो आपको CD निकालना है, मतलब इस लेंथ को निकालना है। तो ये लेंथ आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि nx प्लस my, मतलब इस x को आपको n से मल्टीप्लाई करना है, प्लस my, मतलब आपको y को इस अनुपात से गुना करना है, बाय m+1, मतलब अंत में आपको इस अनुपात के योग से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आपको CD मतलब बीच वाले लेंथ आपको इजीली फाइंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना है बीच के लाइन। लेकिन इसके सिंपल ट्रिक्स को भी देखेंगे, यहाँ पे हम ओरिजिनल लैडर रूल को देखेंगे तो समझेंगे कि इसको और भी किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है यदि AB पैरेलल CD पैरेलल EF, मतलब AB CD और EF एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB का लेंथ है 22 सेंटीमीटर, EF का लेंथ है 37 सेंटीमीटर। AC और CE 2:1 के रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में। तो फाइंड द CD, मतलब लेंथ ऑफ CD फाइंड करना है। तो अभी आपको हमने बताया CD का लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो इस लेंथ को इस अनुपात से गुना करना है। तो 22 × 1 तो क्या हो जाएगा 22, प्लस आपको इस लेंथ को इससे गुना करना है 37 × 2, तो 37 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 72। ये क्या आ जाएगा 74 डिवाइडेड बाय, आपको इन दोनों रेशियो को जोड़ना है। तो m+n मतलब 2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 3।
इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 96/3 और आप जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 32, मतलब आपके जो CD के लेंथ होंगे वो क्या होंगे 32 सेंटीमीटर होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला था और फॉर्मूले से सॉल्यूशन था। अब यहां पे हम लोग देखेंगे जो हमारा ओरिजिनल लैडर नियम्स क्या कहता है उसको देखेंगे, इसके स्टेप्स को देखेंगे कि किस तरीके से अगर लैडर नियम में स्टेप बढ़ते जाते हैं तो लाइन के लेंथ की लंबाई बढ़ती जाती है। उस नियम से हम लोग देखते हैं कि CD को कैसे और फाइंड किया जा सकता है। तो इसके हम लोग दूसरे नियम को देखें तो इसके दूसरे नियम हैं तो यहां पे आप एक चीज देखें कि कह रहा है कि AB का लेंथ है 22 सेंटीमीटर, AB का लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर और EF का लेंथ है 37 सेंटीमीटर और AC और CE का जो अनुपात है वो है 2:1। अब यहां से आपको समझना है लैडर नियम। 2:1 का मतलब है कि हम AC से 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो CD पे पहुंचेंगे और CD से 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहां पे पहुंचेंगे EF पे पहुंचेंगे। क्लियर, इसको हम लोग मानते हैं नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, मतलब आपको AB से CF तक जाने के लिए टोटल कितने स्टेप चलने पड़े तो 3 स्टेप चलने पड़े। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? फिर से मैं बोल रहा हूं AC और CE के बीच का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। मतलब AB से CD तक पहुंचने के लिए आपको 2 कदम चलने पड़े और CD से EF चलने के लिए आपको 1 कदम चलने पड़े। इस प्रकार AB से EF चलने के लिए आपको टोटल कितने कदम चलने पड़े 3 कदम, 3 स्टेप। तो इस प्रकार देखा जाए तो आप अगर 3 स्टेप चलते हैं तो 3 स्टेप में आप देखेंगे कि आपका लेंथ जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है तो 37 बढ़ रहा है। कितने में से? तो 22 से वो 37 हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 3 स्टेप में आपके जो लेंथ बढ़ रहे हैं वो कितने सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं 15 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं 15 सेंटीमीटर। तो आप 3 स्टेप चलते हो तो 15 सेंटीमीटर आपके लेंथ बढ़ रहे हैं। तो आप 1 स्टेप चलोगे तो कितने बढ़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर आप 2 स्टेप चलते हो तो 2 स्टेप पे आपके कितने बढ़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे 10 सेंटीमीटर आपके लेंथ बढ़ेंगे किसी भी लाइंस के। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पे आपके लेंथ है कितने तो 22, यहां पे लेंथ है आपके 22। अब यहां से यदि आप 2 कदम यहां से बढ़ते हो तो 2 कदम बढ़ोगे तो कितने लेंथ बढ़ेंगे 10 बढ़ेंगे। तो यहां पे लेंथ है 22, इसमें से 10 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 + 10 मतलब क्या हो जाएगा 32। मतलब CD का जो लेंथ होगा वो कितना होगा तो वो 32 सेंटीमीटर होगा। यही है आपका लैडर नियम। तो उम्मीद करता हूं आपने लैडर नियम को अच्छे से समझा होगा और इसको क्वेश्चन में आप अच्छे से करेंगे। यदि आपको दिक्कत होता है तो आप होमवर्क के सेशन में इसको और भी क्लियर कर सकते हैं। आप आज के जो भी क्वेश्चंस हैं इसके वीडियो या इससे संबंधित जो भी होमवर्क हैं वो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है द डेस्टिनेशन क्लासेस। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं द डेस्टिनेशन बाय अभिजीत कुमार के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप होमवर्क के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और होमवर्क के वीडियो को भी देख सकते हैं। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप वहाँ से हमारे क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.